ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कल देश की नई सरकार राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण करेगी। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी कल लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आयोजन के देखते हुए राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। समारोह कल शाम 7:15 पर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस मौके पर श्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। श्री मोदी ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में एनडीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया था कि श्री नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता निर्वाचित किया गया है। एनडीए के घटक दलों की ओर से समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा गया। उधर राष्ट्रपति भवन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है। अयोध्या में कराए गए विकास कार्यों और सौंदर्यीकरण को देखते हुए अयोध्या विकास प्राधिकरण को स्मार्ट अर्बन इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्वनी कुमार पांडे ने बताया कि प्राधिकरण को अयोध्या स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी में चयनित कर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस चयन प्रक्रिया में रामपथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और लता मंगेशकर चौक पर कराए गए विभिन्न विकास कार्यों और सौंदर्यीकरण के साथ साथ सूर्यकुंड पर कराए गए विकास कार्यों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई से लागू किए जा रहे नए कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचप्रण का हिस्सा बताया है। उनके कार्यालय के एक सोशल मीडिया पोस्ट में उनके हवाले से कहा गया है कि पंचप्रण में एक प्रण गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करना था। इस प्रण को पूरा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 को समाप्त कर 3 नए स्वदेशी कानून पारित किए गए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार इंडियन पीनल कोड 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को 1 जुलाई से स्थापित किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 11 सांसदों के साथ आज अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन किया। अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री और उनके साथ आए सांसदों का स्वागत किया। इस मौके पर संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रभु राम का आशीर्वाद मिला है तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने रामलला से प्रार्थना की है कि नरेंद्र मोदी चौथी बार भी देश के प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्रालय योग अभ्यास के लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने कहा कि दूरदर्शन सुबह के विशेष लाइव शो प्रसारित करने के साथ साथ योग विशेषज्ञों के साथ कार्यक्रम और साक्षात्कार भी प्रसारित करेगा। इसी कड़ी में आकाशवाणी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से योग को जीवन शैली के रूप में बढ़ावा देने और लोगों के समग्र कल्याण के लिए कार्यक्रम प्रसारित करेगा। आयुष मंत्रालय ने एक योग गीत तैयार किया है, जिसे सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया जा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के भीतर हुई अलग अलग दुर्घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। तीर्थनगरी मथुरा वृंदावन में एक नवनिर्मित शोरूम में शिविर की सफाई कर रहे 3 कर्मचारियों के सीवर टैंक में ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 बलिया जिले के निवासी हैं, जबकि तीसरे की पहचान नहीं हो पाई है। हादसे का कारण करंट बताया जा रहा है। सुल्तानपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के विवेक नगर में एक मकान का छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मोहद्दीनपुर गौसपुर में बीती रात मकान का बारजा गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। उधर जौनपुर जिले के बक्सा थाना क्षेत्र के वैसपार गांव के पास आज भोर में ट्रेलर की भीषण टक्कर से 2 अलग अलग पिकअप से चाउमीन लाद रहे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्मी की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि गोरखपुर, अयोध्या और वाराणसी समेत पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। अगले 2 दिनों बाद फिर से तेज लू चल सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।